चलिए, लास्ट क्लास में हमने 3.2 को जो है ना वो वाइंड अप किया था, और आज जो है हम क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सर्ट्स का टॉपिक, कि सर्ट्स आपके पास क्या होते हैं और सर्ट्स को बेसिकली किस तरीके से हम डील करते हैं। सर्ट्स जो है ना वो बेसिकली स्क्वायर रूट को कहा जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाती है ना, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या बन गया, सर्ट बन गया, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सर्ट विच हैज़ ओनली एट लीस्ट वन टर्म इन रेडिकल इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। रेडिकल का मतलब रूट होता है, और रूट के अंदर अगर कोई टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सर्ट, ठीक है। तो मसला ये है भाई कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि सर्ट उस वक्त बनती है जब क्या होता है बेटा, जब उसके अंदर कम से कम एक टर्म जो है ना वो रूट के अंदर आ जाए। कम से कम एक का मतलब क्या होता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अंडर रूट 2 एक सिंगल टर्म है, और a-4 आपके पास दो टर्म है। फर्स्ट वन ये हो गया, सेकेंड वन ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, सेकेंड हो गया। इसी तरीके से मैं यूं भी लिख सकता हूं कि a² प्लस का 4a प्लस का 5। तो अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई। अच्छा, लाहौर बोर्ड के हैं, हम तो सिंध बोर्ड पढ़ा रहे हैं बेटा, आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, तीन हो गई। फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, टोटल तीन टर्म्स हो गई। तो अगर तीन टर्म्स आपके पास मौजूद हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी सर्ट होगा। तो सर्ट ये कहता है कि कम से कम एक टर्म जो है ना वो आपके पास रूट के अंदर मौजूद हो ना, तो हम उसको सर्ट कह देते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो भी सर्ट होगा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, छः हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सर्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है वो अगली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, कि हम इसकी कैटेगरीज पे बात करेंगे। कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर टाइप्स ऑफ सर्ट की बात करूँ मैं, तो टाइप ऑफ सर्ट जो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं तीन तरह के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ट। मोनोमियल सर्ट क्या होते हैं, मोनोमियल सर्ट ये होते हैं अ सर्ट विच कंटेन ओनली वन टर्म इज देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ट। ये आपके पास एक ही टर्म है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल टर्म, मोनोमियल सर्ट कहेंगे। ये भी एक टर्म है आपके पास, एक एक्सप्रेशन है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, मोनोमियल सर्ट कहलाएगा। तो मोनोमियल सर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर रूट के अंदर एक टर्म आ रही है तो दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल सर्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है बायनोमियल सर्ट। अ सर्ट विच कंटेन्स सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ट और अ सम ऑफ मोनोमियल सर्ट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड बायनोमियल सर्ट। सही है। तो ये आपके पास देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला सर्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, किससे कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट होगा या माइनस से कनेक्ट होगा। तो अगर आपके पास जो सर्ट है वो आपके पास प्लस या माइनस के ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाए और वो दो हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायनोमियल सर्ट कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई कि आपको दो रेडिकल नजर आएंगे, दरमियान में आपको या तो प्लस का साइन मिलेगा या तो किसका साइन मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। अगर प्लस का साइन मिल रहा है तो भी ये बायनोमियल सर्ट है, अगर माइनस का साइन मिल रहा है तो भी ये क्या होगा, बायनोमियल सर्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई, अबीहा, लिशबा, राइमा, सुनैना, वहाज, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है, कौन सा सर्ट कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हमारे पास बायनोमियल सर्ट। तो बायनोमियल सर्ट और मोनोमियल सर्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मतलब मोनोमियल में आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई दूसरा रूट नहीं होता, एक ही सिंगल रूट के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो मोनोमियल सर्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास होता है कॉन्जुगेट सर्ट। अब कॉन्जुगेट सर्ट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट सर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट सर्ट का मतलब होता है, ये दो आपके पास जो है ना वो बायनोमियल सर्ट आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, कोई मुझे बता सकता है इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टूज। हाँ भाई, इन दोनों में क्या फर्क मौजूद है। यस, एग्जैक्टली, दोनों के अंदर क्या है भाई, वैल्यूज सेम है ना। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है। तो अगर दोनों टर्म्स में एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेट सर्ट कहते हैं। सही है। एक एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने लिखता हूँ कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और एक लिखा हुआ है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। क्या ये कॉन्जुगेट सर्ट होंगे बेटा, क्या ये कॉन्जुगेट सर्ट होंगे, ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं क्या ये कॉन्जुगेट सर्ट हैं, जल्दी से देख के बताओ मुझे सारे, जल्दी जल्दी, शाबाश, हैं सारे, बिल्कुल एग्जैक्टली।
क्योंकि सर दोनों तो सेम वैल्यूज हैं, लेकिन सिर्फ किसका फर्क है, प्लस और माइनस का फर्क है। तो अगर बेटा प्लस और माइनस का फर्क है और दोनों के दोनों क्या हैं बेटा, सेम वैल्यूज रख रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आगे जाके प्ले करेंगे। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सर्ड का जो बेसिक काम है ना, वो बहुत सारी जगह पे सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे आपको करनी हो वहाँ पे आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि पूरा चैप्टर हमारा आगे जाके इसी के ऊपर डील करेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सर्ड उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। मोनोमियल के अंदर एक रूट दिखेगा, बाइनोमियल के अंदर दो दिखेंगे, प्लस और माइनस से कनेक्ट होगा, और कॉन्जुगेट के अंदर भी दो आपके पास एक्सप्रेशन होगी, लेकिन फर्क सिर्फ किस चीज़ का होगा, प्लस और माइनस का फर्क होगा। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है और आपको इसको सॉल्व करके देना है, ठीक है। एक्सप्रेशन दी हुई है आपको और आपको इसको सॉल्व करके देना है। अगर रूट में कोई एक्सप्रेशन होती है बच्चों, सबसे पहला काम आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो जरा इधर, इसको आप यहाँ पे 81 लिखोगे, x की पावर -8 लिखोगे और z की पावर 4 लिखोगे। स्क्वायर रूट के बाहर क्या नंबर लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या नंबर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के बाहर लगा हुआ है 4। तो जब ये रूट हटाओगे तो आप लिखोगे 1/4। ये बात सबको यहाँ पे समझ में आ गई। रूट के बाहर जो नंबर होगा उसको हटाएंगे तो उसको 1/, में लिखते हैं। अगर क्यूब होता है तो 1/3 लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा होता 1/2 लिखते हैं, 4 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1/4। देन द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप जो नंबर दिया हुआ ना उसका लेंगे आप एलसीएम, 81 का एलसीएम लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 उधर कैरी होगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो क्या आ गया बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4, सही है, यहाँ तक कोई मसला। अब देखो ये तुम्हारे पास 81 किस में ब्रेक हो गया, 81 ब्रेक हो गया 3 की पावर 4 में, x की पावर -8 वैसी रही और z की पावर क्या हो गई 4, बाहर क्या है 1/4 है। अब आपको पता है 1/4 जो पावर है वो सबके ऊपर मौजूद होगी, ऐसे ही है। तो 3 की पावर 4 है, बाहर 1/4, x की पावर -8 है, बाहर क्या होगा 1/4, z की पावर 4 है, बाहर क्या होगा 1/4। ये बात सबको क्लियर हो गई भाई, जल्दी से बताओ सारे। 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 4 से 4 अगेन कट गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, 3 बचा, x की पावर -2 बची और z बचा। या तो जवाब आप यूँ लिख दो, या तो जवाब आप यूँ लिख दो 3z, नेगेटिव पावर आप जैसे ही नीचे लेकर आओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, शाबाश, क्लियर है, यहाँ तक का मामला सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है, क्लियर है सबको, जल्दी से बताओ बेटा। अबिया, लिजबा, आशिर, माज, राहिमा, सुनैना, वहाज, क्लियर है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर, ओके की रिपोर्ट है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। ये बेटा क्लियर है भाई सबको, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल आपके पास है स्क्वायर रूट का यानी कि रेडिकल का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे 3 रेडिकल, ठीक है। अब जब ये 3 रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं ना, तो आप पहला काम ये करो बेटा, सवाल को कर लो कॉपी, सवाल को कॉपी कर लो। √21 हो गया, √28 हो गया, फिर क्या हो गया √121 हो गया,
सही है। अब आप इन तीनों नंबर का निकालोगे एलसीएम। रूट को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 21 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो गया। सही है, इसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, अंडर रूट 21 तो वैसे ही रह जाएगा। इसी तरीके से अभी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। उसके बाद आप निकालोगे 28 का एलसीएम, क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा क्या हो गया बेटा 7। उसके बाद नेक्स्ट आप एलसीएम निकालोगे 121 का। सही है, 121 का एलसीएम निकालोगे, कौन से टेबल से जाएगा बेटा, ये कुछ समझ आ रहा है। 121 का एलसीएम, हाँ बिल्कुल सही है, 11 के टेबल से जाएगा ये। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और यहाँ पे 11 1 जा 11। तो बेटा आपको नजर आ रहा है कि 21 में आपका मामला हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जिसका कोई फायदा भी फिलहाल नहीं है। उसके बाद आपके पास हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद क्या हो रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। देखो बेटा अगर स्क्वायर रूट है तो जैसे ही जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, मतलब हम कहते हैं पेयर बनेगा तो वैल्यू बाहर आ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपके पास 11 कितनी बार मौजूद है, 2 बार मौजूद है। ये देखिए ये 2 बार है, पेयर बन के बाहर आएगा, ये 2 बार है, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको तो अभी वैसे ही रहने दो, √3 और इसका रूट अलग कर लो, √7 लिख लो इसको। पहला ये हो गया, दूसरे वाले का जोड़ा बन के बाहर आया, अंडर √7 हो गया बच्चों। सही है, नीचे क्या होगा, ये भी जोड़ा बन के बाहर आ गया, कितनी हो गई भाई 11 वैल्यू आ गई। सही है। अब देखो बेटा, अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई ये जो 2 हो गया, सही है, अंडर √3 हो गया, ये दोनों सेम है। और अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको लिखूंगा √7 का स्क्वायर। नीचे हो गया आपके पास 11, स्क्वायर से रूट कट गया, 14 अंडर √3 अपॉन 11 विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, सबको समझ में आ गया भाई। अलिशबा, अबीहा, आशिर, माज, राइमा, सुनैना, वहाज, क्लियर है बेटा सबको, बिल्कुल सही से समझ में आ गया। ओके की रिपोर्ट है, कोई मसले की बात जल्दी से बताओ, शाबाश। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया पूछ लो बेटा, सही है यहाँ तक। चलो जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। बेटा आज आपको समझ आ रहा है बेटा, आपके लाहौर बोर्ड का कोर्स तो डिफरेंट है, लेकिन मतलब 9-10 के लेवल पे चीज़ें तो ऐसे ही आपको पढ़ाई जाती हैं, तो आपको इसमें क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है। जी बेटा डन, यहाँ तक नोट कर लिया, आगे चलें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, 216 है, 2/3 है, 125 है, 1/2 है और 0.04 की पावर -3/2 है। इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे भाई। आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको बड़े आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नंबर्स दिए हुए ना पहले आप उनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहला नंबर है 216, इसका एलसीएम आप निकालेंगे 216, तो 2 1 जा 2 हो गया। दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, पहली टर्म में तो 0 लगाएंगे, सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा 108। उसके बाद 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। एक तो बात आपकी ये हो गई। फिर आप निकालिए 125 का एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपने एलसीएम निकाल लिया है। अब एलसीएम निकालने के बाद आगे का काम आपने करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये स्क्वायर रूट जो है ना, इसको पहले आपने हटाना है। स्क्वायर रूट दिया हुआ है 216, 2/3, 125, 1/2
उसके बाद बच्चों है 0.04 की पावर -3/2 एंड देन अब आपके पास बाहर पावर है 1/2। सबको बात समझ में आई? स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो पावर क्या लगाते हैं? 1/2 लगाते हैं। अब आपने ये 216 जो है ना, इसको आपने लिखना किस तरह से? ये जो एलसीएम हमारा है, ये हमारा एलसीएम इस फॉर्म में लिखना है कि 3 आपके पास 2 बार है और 2 भी आपके पास 3 बार है। ये हो गया। इसके ऊपर पावर 2/3 है और बाहर जो पावर है वो 1/2 है, तो यूं लिख देंगे आप। सही है। उसके बाद 125 को आपने किस तरह लिखना है? 5 × 5 × 5 1/2 है और बाहर भी पावर क्या है? 1/2 है। सही है। नेक्स्ट आप जाएंगे यहां पर। अब देखो बेटा, यहां पे 0.04 है, पावर में क्या लिखा बेटा? -3/2 है और बाहर पावर है 1/2। इतनी बात सबको क्लियर हो गई भाई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? हाँ, मुझे ये बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। शाबाश। कौन सी बात समझ में नहीं आई पहले ये बता दो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। उमर, पहला की बात बता दूं मैं। 216 पे 2/3 है, 125 पे 1/2 है, 0.04 पे -3/2 है। स्क्वायर रूट जब हटाओगे उमर तो पावर हाफ लगाते हैं। सही है। जब भी रूट हटाओगे पावर क्या लगाओगे? 1/2 लगाओगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये एलसीएम निकाला था 216 का, तो 216 लिखो या इन नंबर्स को इस तरह ब्रेक करके लिखो, ये तुम्हारे सामने लिखे हैं। अब इसके ऊपर पावर 2/3 है, बाहर सबके ऊपर जो पावर है वो हाफ है, तो सबके साथ हाफ आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। और ये याद रखो, पावर पे पावर होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे पावर होगी तो वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो, जो कैंसिलेशन हो रही है ना, पहले वो करो, वरना आप इसको मिस कर दोगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आपके पास -3/2 है और 1/2 है, शायद इसमें से कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही आपके पास। अब आप यहां देखो, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि बेटा उसको सॉल्व कर सके, वरना सॉल्व नहीं होगा उमर। ठीक है, वो रूट से बाहर आएगा ही नहीं। जब भी आपको रूट में कोई नंबर मिले ना, शुरू में प्रीवियस अभी मैंने बताया था, आपने देर से ज्वाइन किया है, कि रूट में कभी भी कोई नंबर होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे तो फिर ये सवाल वहां से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। आप लोग सबके पास बुक मौजूद है, बुक में आप इस क्वेश्चन को जरा टैली कर लो। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है सबके पास, जल्दी से। सही है, जल्दी से देखो, क्वेश्चन सबके पास सही लिखा हुआ है। अब देखो, ये 2 की कितनी पावर होगी? जल्दी से बताओ। 2 के ऊपर कितनी पावर होगी? कितने 2 है हमारे पास? 2 हमारे पास कितने? 3 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। हाँ भाई, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको? जल्दी से बताओ। और इसको क्या 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ सारे। बाहर पावर 1/3 है। यहां तक की बात क्लियर है? चलो, उसके बाद यहां पर आपके पास है 5 × 5 × 5। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं भाई 5 की पावर 2 × 5 और बाहर पावर लिख रहा हूं मैं 1/4। अब आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि सर 5 की तो 3 पावर लिखे ना आप। बेटा, अगर मैं 5 की 3 पावर लिखूंगा ना, होगा ये कि ये 2 और फिर 4 कैंसिल नहीं होंगे। अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर 3 और बाहर में लिखता हूं 1/4, तो क्या ये 4 से 3 कैंसिल होगा? क्या ये 4 से 3 कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो फिर लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। सही है। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए फैसला किया जाता है कि कैसे पावर को ब्रेक किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ तुम लोग मुझे सारे 0.04 को कैसे सॉल्व करते हैं? 0.04 को कैसे सॉल्व करेंगे? 0.04 कैलकुलेटर में कितना नंबर, कितनी फ्रैक्शन दिखा रहा है, ये बता दो जरा जल्दी से। हाँ भाई, फटाफट। 0.04 फ्रैक्शन में क्या दिखा रहा है? मैं तुम्हें तो बिना कैलकुलेटर के बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई ये वैल्यू क्या दिखा रही है आपको? हाँ भाई, किसी को समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, इधर देखो, ये कैसे होगा, ये मैं तुम्हें यहां करके दिखाता हूं। 0.04 लिखा हुआ है, तो जब भी आप पॉइंट हटाते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा 1 लिखेंगे,
और पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, तो 2 0 नीचे लग जाएंगे। ये बात सबको पता है। 0.04 का मतलब है आपके पास 4/100, और फिर जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इधर कैरी होगा तो 4 5 जा 20। ये बात सबको समझ में आई? माज, उमर, सुनैना, राहिमा, खतीजा, आशिर। हाँ भाई, अगर समझ आई है तो आगे बढ़ेंगे, वरना दोबारा बताता हूँ। उमर बेटा समझ आ गई? सारे समझ आ गया आपको? पक्का? चल, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ मैं? 1/25, और बाहर आपके पास जो पावर है, देखो पावर में मामला क्या होता है, 2 वैल्यूज है ना, फ्रैक्शन है, आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -3/4, यानी कि 3 1 जा 3, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से। सही है? समझ में आई बात? देखो 0.04 को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। 0.04 का मतलब है, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 और 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे। सही है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अब समझ में आ गई आशिर बात बेटा? ठीक है। अच्छा, अब पावर दोबारा से अलग अलग करने का टाइम आ गया। 2 की पावर 3 पे 1/3, 3 की पावर 3 पे 1/3, 5 की पावर 2 पे 1/4, इसी तरह 5 की पावर 1/4। नीचे आएंगे, ये आपके पास 25 है, तो मैं इसको लिख लूंगा 5 × 5, पावर में आ गया -3/4। ठीक है? यहां तक बात क्लियर? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, एंड देन फिर उसके बाद इसकी बारी आ गई। ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ पे कैंसिलेशन दोबारा से होगी, और कैंसिल किस तरह करेंगे हम लोग? 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। सही है? अब 5 की पावर कितनी बन रही है भाई? 2 बन रही है। सही है? अब आप इधर देखो जरा, ऊपर क्या बना? 2 बचा और 3 बचा, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो गया। यहां पे बच गया 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4। इसको ऊपर लेकर जाओगे, ये 5 की कितनी पावर दिखा रहा है बेटा? 5 की कितनी पावर दिखा रहा है? जल्दी से बताओ मुझे। 5 की कितनी पावर दिखा रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। 2। लेकिन जब ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा? 5 की पावर 2 को अगर ऊपर लेकर जाओगे तो पावर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। पावर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो पावर का साइन अगर चेंज हो जाएगा तो 5 की पावर -2 इंटू -3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा। तो अगली कहानी क्या हो जाएगी? इसको हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। देखो 6 बच गया, 5 की पावर हाफ, 5 की पावर 1/4, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 5 की पावर माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और बचा आपके पास 5 की पावर 3/2। यहां तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है यहां तक? वालेकुम अस्सलाम आजिब। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई मसला? जल्दी से बताएंगे सारे। पिछले वाले स्टेप में कोई मसला? सारे देख लें एक दफा, सारे सही से देख लें बेटा, बाद में सिंप्लीफाई करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक?